भैया जैसे सारी रात बैठे रहो 5 मिनट और बैठो। अब बुढ़ाऊ का हो रहे जैसे सारी रात बैठो 5 मिनट बनना तो यहाँ तो उड़ लीन हो आगे रफ्ता नापो जल्दी जल्दी मैदान खाली कर दो। जहाँ हमारी एंट्री होती वहाँ मैदान साफ हो जाता है। इसलिए जैसे सारी रात बैठे थे बस 5 मिनट और बैठो। अपने तेजा को इस रतन राज का महाराज बना दूं और तुम सबका मुंह मीठा करा दूं। अबे आवत रहे ना तो मेजरगंज में लड्डू ले लीने ने सबका लड्डू खवाइबे सबका एक एक खवाइबे। बूढ़ा तू कद्दू उठाइए दे चुप पे बैठे रहा नहीं तो याद रखना कलावती नाम है हम और कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा बना रहे। उसको मिटा सकता है कौन? पापनी कहते हैं पाप का घड़ा एक ना एक दिन जरूर भरता है कि पापनी अब घड़ा भर गया। पाप अब घड़ा भर गया अब बचेगी न जिंदा तू संसार में। दे बता मेरा बेटा है राजू कहाँ वरना मारूंगा तुझको यही जान से। तेरा बेटा कहाँ उसको मालूम नहीं रे तेरा बेटा कहाँ। तेरा बेटा कहाँ मुझको मालूम नहीं लेकिन शमशीर आया है दरबार में। जा चला जा इसी में भलाई वरना मारू तुझे जान से। जितना पूछता हूं उसका सही सही जवाब दे। मेरा बेटा कहाँ है? मेरा बेटा कहाँ है? मैं नहीं जानती किसी बेटे के बारे में। मुझे क्या मालूम तुम्हारा बेटा का? नहीं मालूम? मुझे नहीं मालूम। सही बोल रही है? अरे भैया एकदम 100% ना एकदम सही। झूठ कब बोल पे नहीं मैं। अच्छा सवाल है। चल छोड़ बेटे के बारे में नहीं मालूम। बेटे की बात पीछे कर और मेरे दूसरे सवाल का जवाब दे। दूसरा सवाल भयभीत कहाँ है? मंत्री भयभीत कहाँ है? भयभीत मुझे नहीं मालूम। मुझे नहीं मालूम भाई सिंह का। अब मालूम हुआ किस खेल में सबसे अहम रोल तेरा है। हमको बर्बाद करने में तूने कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। लेकिन हरामजादी आज दुनिया की कोई ताकत आज सत्यजीत के हाथ से तुझे बचा नहीं सकती। ये मैं क्या देख रहा हूँ? जिसकी मैंने आंखें ठीक कराई वही मेरी माँ का दुश्मन। तो मेरी माँ को अगर कुछ
न जा पाएगा। मार देंगे दुदम कर तू सर को कलम, और सर लुढ़कता जमीन पर नजर आएगा। चले जाओ यहाँ से, भलाई इसी में। माँ है ये हमारी। बेटा है ये मेरा, और निकलना पतली गली। ये डाल। आकाश, तू बीच में मत आ आकाश, छोड़ दे इसे, छोड़ दे इसे। आज दुनिया की कोई ताकत इस हरामजादी को मेरे हाथ से बचा नहीं सकते। आज इसके और मेरे बीच में जो आएगा वो मौत के घाट उतर जाएगा। जा यहाँ से। जुबान को लगाम दे, एहसान फरामोश। भूल गए उस एहसान को जब अंधा बनकर दर बदर की ठोकरें खाता था। मैंने तेरी आंखों को ठीक कराया, और आज तू मेरी माँ को ही मारने आया है। चले जाओ यहाँ से, नहीं बोटी बोटी काटूंगा। आकाश, एहसान की बात मत कर। ये वही एहसान है, ये वही एहसान है जो इतनी देर तक तू मेरे सामने जिंदा खड़ा है। अगर तेरे बदले कोई और आया होता तो अब तक 4 खंड में तब्दील हो गया होता। जा कहता हूं यहाँ से। अरे बेटा मेरी तो समझ में नहीं आ रहा, तू इसकी भाषण सुन क्यों रहा है? अरे मैं तो कहती हूँ उठा के शमशीर पेल इसकी तोंद और निकाल इसके तड़िया बाहर। जो होगा मैं देख लूंगी। मार इसको। एक मिनट माँ, अरे तू काहे को चिंता कर रही है? इसको देख के मुझे क्रोध आता है। क्रोध को शांत करो। बेटा हूं मैं तेरा, तेरे पर गर्व है सब। और जब तक मैं यहाँ पर खड़ा हूँ तब तक तेरा कोई बाल भी बाका नहीं। तो डाल दे शमशीर नीचे, अन्यथा एक गोली मारूंगी और इसकी खोपड़ी तरबूज की तरह आसमान में दिखाई देगी। है माँ, ये तू क्या कर रही है? अपने ही बेटे को मौत के घाट उतारना चाहती है। खामोश। कौन किसकी माँ और कौन किसका बेटा? कलावती नाम है हमार, दांते ना फैलाओ बहिनी हो रू। कलावती नाम है हमार, और मैंने सिर्फ तुम्हारी परवरिश किया वो इसलिए कि एक दिन तुम मेरे काम आओगे, और वो घड़ी आ गई है। इसलिए अब मुंह बंद करके सीधे चुपचाप खड़े हो जाओ, अन्यथा गोली आगे से मारूंगी और धुआं पीछे से निकल। महारानी, अभी तेरी कौन सी नई नौटंकी शुरू हो गई रे? हैं? अपने ही बेटे के कनपट्टी पे रिवाल्वर तान कर मुझसे कह रही है कि तेरा नहीं बल्कि मेरा बेटा है। तेरा बेटा। हटाओ! मैं अच्छी तरह जानता हूं, अरे मैं ही क्या, रतनगढ़ का बच्चा बच्चा जानता है कि आकाश मेरा नहीं बल्कि तेरा बेटा है। और आज जब तेरे बेटे के जान पे बन आई तो अपने बेटे की जान को बचाने के लिए ये तेरी कोई नई चाल, तेरा कोई नया षड्यंत्र, लेकिन आज तेरे किसी भी झांसे में ये सत्य जीत आने वाला नहीं। चल अच्छा, थोड़ी देर के लिए मैं मान भी लूं कि तू सही कह रही है कि आकाश तेरा नहीं बल्कि मेरा बेटा है, तो क्या सबूत है तेरे पास? तो तुझे सबूत चाहिए? सत्यजीत सिंह, मैं दूंगी तुझे सबूत। याद कर उस दिन को, अरे याद कर उस दिन को कि कभी अपनी बीबी और बच्चे को लेकर गया था दुर्गे माँ के मंदिर, और वहीं पर तूने अपने बेटे के हाथ में बनवाया था दुर्गे माँ की तस्वीर। बोल याद आया? याद आया या एक गोली मारो? रुक जा महारानी, रुक जा। याद है, अरे
कैसे भूल सकता हूँ। ऐसा लगता है कि जैसे जैसे अभी कल की बात हो। गया था अपनी पत्नी अपने बेटे को लेकर दुर्गे माँ के मंदिर पर, और उसी मंदिर पर गोदने वाले को बुलाकर अपने बेटे के दाहिने हाथ पर मैंने दुर्गा मैया की तस्वीर बनवाई थी महारानी, याद है? बहुत अच्छे, वेरी गुड। इसीलिए कलावती कहती कि विरोधी के कनपटी पे कट्टा तना रहेगा, और दबदबा था और दबदबा है और दबदबा पाया। सत्यजीत सिंह लेता इसके हाथों में आज भी वो दुर्गे माँ की तस्वीर है या नहीं? बेटे आकाश, दिखा बेटे अपना हाथ दिखा। हाँ बेटे, मेरा बेटा है, सत्यजीत का बेटा है। ये अभागा सत्यजीत तेरा बाप है। हाँ बेटे। हे भगवान, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? आप मेरे पिताजी हैं। मैंने आप पर हाथ उठाया, मुझे माफ कर दीजिए, मुझे माफ कर दीजिए। नहीं बेटे, रोना मत, बिल्कुल रोना मत, क्योंकि जितना रोना था हमने रो लिया। तू मत रो और डर मत, तेरा बाप अभी जिंदा है, कुछ नहीं होने दूंगा तुझे। आज अगर बेटे की हिफाजत के लिए, अगर आज एक बाप कुर्बान भी हो जाए तो एक बाप के लिए फक्र की बात होगी। चल महारानी, आज बाजी फिर तेरे हाथ चली गई। चल मार, खड़ा है सामने सत्यजीत, छलनी कर दे मेरा सीना और निकाल ले अपने दिल की फरास। हरामजादा, बाप और बेटा मरने के लिए तैयार हो जाओ। आज तुम दोनों की बनाऊंगी यहीं पे कब्र और उड़ा दूंगी तुम्हें मौत का चादर। सत्यजीत सिंह, नजर को उठा करके देख ले मेरी तरफ। तेरी नजरों के सामने तेरा काल खड़ा है और नाम है महारानी कलावती। है? कौन नाम है? कलावती नाम है, और कलावती का दबदबा और दबदबा अगर गोली चली ना तो तेरा सर अलग हो जाएगा। अगर तेरी बंदूक चली तो भर नजर देख ले, इस वक्त तेरी बहन मेरी गिरफ्त में है। अगर बंदूक जमीन पर नहीं डाला ना तो ये कई बार में इसका हम महाराज, मैं और कोई नहीं, वही दरबार का रहने वाला
खजांची हूँ महाराज, जिसको तुमने भरे राज दरबार धक्के मारकर बाहर निकलवा दिया महाराज। और जो ये बच्चा आपके समक्ष खड़ा हुआ है, ये और कोई नहीं महाराज, ये मेरा बेटा तेरा चिराग। बेटी अरमान, तुम मेरा बेटा है, तुम मेरा चिराग है, मेरे लालू। हाँ पिताजी, मुझे उसी दिन एहसास हुआ जिस दिन मैंने आपको कुएं के बाहर निकाला। मेरा दिल कहता था कि आपसे हमारा कोई बहुत गहरा संबंध है, आपसे हमारा खून का रिश्ता है पिताजी। सत्यजीत, हाँ महाराज, मैं सत्यजीत, वही सत्यजीत, आपके चरणों का सेवक, आपका नमकवार और आपके गलत फैसले का नतीजा। लेकिन महाराज कहते हैं समय अपने आप को दोहराता है। आज देखिए महाराज, कैसे समय अपने आप को दोहरा रहा है। एक वो समय था, एक आज ये समय है। उस दिन भी सबके सामने आप भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद था, महारानी भी थी, भयभीत भी था। सबके सामने मेरे माथे पर कलंक लगाया गया कि मैंने महारानी की गोद से बच्चा छीना और मैंने महारानी को जान से मारने की धमकी दी, जिसके एवज में मुझे अपनी दोनों आंखें गंवानी पड़ी। महाराज लीजिए, आज फिर समय सबको इकट्ठा कर दिया। मैं भी हूं, आप भी हैं, ये दोनों भी हैं। पूछो आज महारानी जी से कि क्या वाकई में मैंने इनकी गोद से बच्चा छीना? क्या वाकई में मैंने इन्हें जान से मारने की धमकी दी? पूछो महाराज। उस दिन तो मुझे इंसाफ नहीं मिला महाराज, अब आज इंसाफ मिला ही तो मिला है। नहीं, आज खोपड़ी खराब। सत्यजीत, आज तुम्हें इंसाफ मिलेगा। महाबली, महारानी को खोलकर मेरे पास लाओ। हेलो महारानी, अब अपन दबदबा दिखाओ, दांत ना दिखाओ। वोट मांग रही है क्या? आराम खोल। महाराज एक मिनट, पहले कैमरा बंद करो। ठीक, बेटे, ये कुछ कहना चाहती है, बोल क्या कहना चाहती है? भुलाए गई ना, हाँ? गलती हो गई। बोला जाओ। बोल क्या कहना चाहती है? महाराज देखो महाराज, मान लियो थोड़ी बहुत गलती हो गई तो माफ कर दो महाराज, हाँ? दोबारा गलती न होगी। गलती? हराम खोर मक्कार छिनार कहीं। ये बता। पिताजी, अब मैं खुद इंसाफ करूंगा। अब आप तकलीफ मत कीजिए। देखो हमारा व्यवहार जो जवान लौटने से नहीं बूढ़ा बनने से रहा था, ये लिए हमारा काम तुमसे रह पाई भैया। तेरा दिमाग खराब है। पहचानती है मुझे, जो ऐसे अल्फाज निकाल रही है मेरे समक्ष? कौन हूं मैं, पहचानती है? हरामखोर, कहने को तो तुम हमारी माँ हो। बेटा है मेरा बच्चा,
बंदरिया की तरह खींच मत काढ़, नहीं मारूंगा ना बतीसी जमीन पर आ जाएगी। कहने को तो तुम हमारी माँ हो, लेकिन माँ का फर्ज तुमने अदा नहीं किया। मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था जो कि मुझे मारने के लिए इस हरामखोर के पास लेकर गई थी? सौतेली को सौतेली नहीं कहते, तेरी ही जैसी औरत को सौतेली कहते हैं। काश अगर किसी बच्चे को जन्म दिया होता तो तुझे मालूम होता कि माँ की ममता क्या चीज होती है। माँ का फर्ज तुमने अदा नहीं किया है। किस अधिकार से मुझे बेटा कहती है? क्या अधिकार है तेरा? अरे कैसी औरत है जो कि अपने सुहाग को मिटाना चाहती थी, और जो औरत अपनी सुहाग की न हुई वो किसी की नहीं हो सकती है। सत्यजीत सिंह ने तेरा क्या बिगाड़ा था? तो फिर उसके माथे पे इतना बड़ा लांछन क्यों लगाया है? उसकी जिंदगी तुमने बर्बाद करके रख दिया। हराम खोर। रुक जा भाई, निहुरे चली हो। रुपया व्यवहार और 10 रुपया इनका दे रही, यही पचही महाराज है। आखिर न दिखाऊ भैया, यही से न मारो और चटका हुआ न पड़े, चहलियो पकड़ो ऐसे। घुमरा हुआ हमको रात भर हमारो बकला बजा रहे, ब्याज अभी निकाला। बोलो ऐ महारानी, सत्यजीत सिंह ने तुम्हारी गोद से महावलिया दाढ़ी से घसीटते हुए लेकर आ, मारते हुए। अंधे, आग के अंधे वो वहां पर है। आज अब पति के बच्चे से माँ की ममता दिखाने लिए चली है। बोजीत सिंह प्रधान जी, देखिए प्रधान जी की तरफ से 50 रुपए का इनाम आ रहा है। भैया इंसान पहले, हाँ भैया फैलाई रही है, चोराई लाई है, और हमार मौसिया ढूंढ ही रहन है। ये आ गए भैया बूढ़ा दादी, 10 रुपया दे रहे कह रहे के रंडी का धोती उतार के मारपुर चोदी। शब्द बोलने वाले को अरे भैया महारानी सुन रही है ना? बहुत समझदार है। आज तुमने ऐसे कारनामे किए हैं कि यहाँ दरबार के नौकर भी तुझे गालियां देते हैं। नहीं, इन लोगों की औकात क्या कि तुम्हारी तरफ कड़ी नजर से देख सके। हरामखोर, इस रतनगढ़ के अंदर तुमने तहस नहस कर दिया। भैया गलती है।
भैया ये आ गई लड़का की नानी। नानी आ गई हैं और भाऊजी आ गई हैं। देखिए 10 रुपया दे रही, 20 रुपया नानी दिए थी, 10 रुपया भाभी दे रही। कहा दिन के हाँ महाराज अब तुम सही करो। जिंदगी भर मनाई से कि आपके पापा मर जाए आप मर जाओ। ये जौन है बहुत मारत रही भैया मऊगा। माथा देखो कैसे रंगा है, माथा जैसे वो गजराज है। गजराज हाँ, यही माथे रंग के चलता है ना, यही तो। इसी तरह ये माथे रंग के चलता है। ए, इस भाई भीत को लेकर आओ। क्यों हरामखोर राज दरबार का मंत्री है और मंत्री होकर एक शहंशाह के गर्दन पे अपनी शमशीर रखा था, मेरे बाप को मारना चाहता है। तुम्हें बापा उठो भाई भीत सिंह। हरामखोर मेरे बाप के गर्दन। हेलो, ये आ गए सचिन। कहाँ भी नवा गैस पिलाई बटुर रहे हो। उठो बे तो लकड़ी सब लाग तुहिन सबका फूके के पड़े। कसम हम खाए हैं। 10 रुपया दे रहे हैं। कह रहे मंत्री के कपड़ा उतारो। जितना रास्ता दिखावत रहे मंत्री उतना रास्ता महारानी चलत रही। चलो पहले इस कालिया को खोल। अब तेजा, मेरे बाप ने तेरा क्या बिगाड़ा था जिन्हें देखते ही तुमने गोली मार दिया? उस हरामजादे ने मेरे साथ गद्दारी किया था, इसलिए मैंने मारा। हरामजादे गद्दारी किया था? कैसी गद्दारी? गद्दारी करने वाले को डाकू तेजा कभी नहीं छोड़ता है। और शायद तू ये भूल चुका है तेजा कि जन्म देने वाले से बड़ा परवरिश करने वाला होता है। उन्होंने मुझे माँ की ममता और पिता का प्यार दिया था। वो मेरे बाप थे, बाप। और तुमने मेरे बाप को मेरी नजरों के समक्ष मारा है। रुक जा बेटे अरमान, रुक जा। अब 2 बात हमको करना है, बस 2 बात के अंदर काम तमाम। भाई भीत, ए भाई भीत, मैं सत्यजीत सिंह। हाँ भाई भीत, कहते हैं कि सत्य परेशान भले हो जाए लेकिन कभी पराजय नहीं होता। अंत में सच्चाई की हमेशा जीत हुई है और जीत होती रहेगी। और देख आज सत्यजीत की जीत हो रही है। मैंने अपने पत्नी को वचन दिया है कि जब तक उसे इंसाफ नहीं दिला दूंगा तब तक अन्न जल ग्रहण नहीं करूंगा। ले रूपा, ये तेरा पति तुझे इंसाफ दिला रहा है।
हमें छोड़कर बच जाओ। अरे चुप कलावती के चोदे, हराम खोर, सब तेरी वजह से हुआ है। ना आज तुम मुझसे ऐसे उल्टे सीधे काम करवाता और ना मेरी ऐसी हालत होती। सत्यजीत सिंह, ये कलावती जात रही है, लेकिन मेरी बात को कान को खोल करके सुनो। कलावती नाम है हम, और कलावती का दबदबा था और दबदबा है और दबदबा सत्यजीत अपने सारे दुश्मन मारे गए, अपना रतनगढ़ राज्य आजाद हो गया। आओ दोनों बच्चों का विवाह चाहते हैं। आइए बेटे। और बेटे अरमान, आज ये रतनगढ़ राज्य 2 भाग में करते हैं। आधा राज तुम्हें दे रहा हूं, आधा राज आकाश को। दोनों मिलकर ये रतनगढ़ राज चलाना, बराबर प्रजा का ख्याल रखना। बहुत अच्छी बात पिताजी। सुमन, के स्वामी